वो हर रात टूटती थी, लेकिन हर सुबह खुद को फिर से जोड़ लेती थी, क्योंकि उसे एक दिन अपनी कहानी जो बदलनी थी, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। दोस्तों, आज की कहानी है सावित्री नाम की एक ऐसी महिला की जिसने अपनी जिंदगी के हर दर्द को अपने भीतर समेट लिया, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना था। दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आरव जी की लिखी हुई एक कहानी, मैं अधूरी नहीं। ये कहानी है सावित्री नाम की एक महिला की। तो आइए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक जैसे हर बीतते पल का हिसाब ले रही थी। कमरे के कोने में बैठी सावित्री की आंखों में नींद नहीं थी, बस थकान थी, दर्द था और कहीं बहुत भीतर एक बुझती हुई उम्मीद की आखिरी लौ। सावित्री का जीवन कभी ऐसा नहीं था। बचपन में वह सपनों से भरी हुई लड़की थी। गांव के छोटे से माहौल में पड़ी बढ़ी, जहां मिट्टी की खुशबू और खुले आसमान के नीचे दौड़ते हुए उसने कई ख्वाब बुने थे। उसे पढ़ना बहुत पसंद था। वह अक्सर अपनी किताबों में खो जाती और सोचती, एक दिन मैं भी कुछ बनकर दिखाऊंगी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। सावित्री की कहानी का मोड़ तब आया जब उसकी शादी हो गई। उसकी शादी एक ऐसे घर में हुई जहां बाहर से तो सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट रहा था। हर दिन, हर पल। शुरुआत में सब ठीक था। नए घर की जिम्मेदारियां, नए रिश्ते, सब कुछ सीखते हुए उसने खुद को ढालने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे उसके पति का असली स्वभाव उसके सामने आने लगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, बेवजह के आरोप और कभी कभी तो हाथ उठा देना भी। पहली बार जब सावित्री के पति ने उसे थप्पड़ मारा था तो वह सन्न रह गई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या यही वह जीवन है जिसके लिए उसने अपने सारे सपने छोड़ दिए थे। उसने खुद को समझाना चाहा, कोई बात नहीं, हो गया होगा गलती से। लेकिन वह गलती बार बार होने लगी। हर दिन एक नई चोट, हर रात एक नया डर। सावित्री ने कई बार अपनी सास से शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन जवाब हमेशा एक ही होता, औरत को सहना चाहिए, सीखना चाहिए, यही उसका धर्म है। बात बात में इधर उधर की बातें नहीं बनानी चाहिए। धीरे धीरे सावित्री ने बोलना बंद कर दिया। उसके भीतर का आत्मविश्वास टूटने लगा था। वह खुद को ही दोष देने लगी थी, शायद मेरी ही गलती होगी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन उसके पति ने उसे बहुत बुरी तरह मारा, इतना कि वह कई घंटों तक उठ ही न पाई। उस रात जमीन पर पड़ी हुई उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं इसी के लिए पैदा हुई थी? उसके भीतर कुछ जागा, एक छोटी सी आवाज जो बहुत समय से दबा दी गई थी। आज वह फिर से उठी थी। नहीं, मैं इसलिए तो इस दुनिया में नहीं आई थी। अगले दिन उसने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर चोट के न जाने कितने निशान, लेकिन उन सब के पीछे एक जिद भी थी। उसे अपना पुराना सपना याद आया, पढ़ाई का, कुछ बनने का सपना। उसने फैसला किया, पर यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, सहारा नहीं था और समाज की सोच एक दीवार की तरह उसके सामने खड़ी थी। लेकिन उसने शुरुआत की। घर के कामों के बीच जब भी थोड़ा समय मिलता, वह पुरानी किताबें निकालती और पढ़ने लगती।
उसने पास के एक स्कूल में जाकर पूछा कि क्या वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। उसके इस सोच पर लोग हंसे। इनको देखो, अभी सुबह उम्र में पढ़ने जा रही है, घर संभालो यही काफी है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने प्राइवेट तौर पर पढ़ना शुरू किया। रातों की नींदों को उसने छोड़ दिया। रात भर जगती, दर्द सहती, लेकिन फिर भी पढ़ती रहती। उसके पति को जब यह पता चला तो उसे और ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ घर के काम के लिए हो, समझी? लेकिन इस बार सावित्री चुप नहीं रही। उसने पहली बार अपने पति की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं पढ़ूंगी और आप मुझे नहीं रोक सकते। उस दिन उसे फिर मारा गया, लेकिन इस बार उसके भीतर डर नहीं था, बस एक अजीब सा साहस था। समय बीतता गया। सावित्री ने अपनी पहली परीक्षा दी और वह पास हो गई। यह उसके लिए सिर्फ एक परिणाम नहीं था, यह उसकी पहली जीत थी। उसके भीतर आत्मविश्वास वापस आने लगा। उसने आगे की पढ़ाई जारी रखी। धीरे धीरे उसने सिलाई का काम भी शुरू कर दिया ताकि कुछ पैसे भी कमा सके। अब उसके पास छोटी सी आर्थिक स्वतंत्रता भी थी, लेकिन संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ था। समाज अब भी सवाल करता था, औरत होकर इतना सब करने की क्या जरूरत है? अरे, पति के खिलाफ जाना ठीक नहीं है, इतना भी नहीं समझती। लेकिन सावित्री, वो अब बदल चुकी थी। एक दिन स्थिति जब हद से ज्यादा खराब हो गई तो उसने एक बड़ा कदम उठाया। वह उस घर को छोड़कर चली गई। हालांकि यह कदम उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसे कुछ तो करना ही था। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन उसके पास खुद पर भरोसा था। वह शहर गई। वहां उसने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। दिन में काम करती, रात में पढ़ाई। कई बार भूखी भी सोई, कई बार रोई भी, लेकिन रुकी कभी नहीं। सालों की मेहनत के बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने एक सरकारी परीक्षा भी दी और इस बार उसने सिर्फ पास नहीं किया, बल्कि शानदार सफलता हासिल की। अब वह एक विभाग में अधिकारी थी। जिस लड़की को कभी कुछ नहीं कर सकती कहा गया था, वही अब दूसरों के लिए उदाहरण बन चुकी थी। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सावित्री ने फैसला किया कि वह सिर्फ खुद के लिए नहीं जिएगी। उसने उन महिलाओं की मदद करना शुरू किया जो उसकी तरह ऐसी लाचार भरी परिस्थितियों से गुजर रही थी। उसने एक संस्था शुरू की, आंगन, जहां महिलाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और कानूनी सहायता दी जाती थी। वह हर उस महिला को यह बताना चाहती थी कि तुम कमजोर नहीं हो, बस तुम्हें अपनी ताकत पहचाननी है। एक दिन एक महिला उसके पास आई, आंखों में डर, चेहरे पर चोट के निशान, बिल्कुल वैसी जैसे कभी सावित्री थी। क्या मैं अभी कुछ कर सकती हूँ? उस महिला ने धीमी आवाज में पूछा। सावित्री मुस्कुराई। हाँ, तुम सब कुछ कर सकती हो। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक आत्मविश्वास था। रात फिर आई, लेकिन इस बार घड़ी की टिक टिक डर नहीं पैदा कर रही थी। सावित्री अपने कमरे में बैठी थी, एक फाइल पर काम करते हुए। उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान वैसा ही था जैसा उसके बचपन में था। बस फर्क इतना था कि अब वह खुद को अधूरा नहीं मानती थी। वह जान चुकी थी जिंदगी उसे तोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसने खुद को बनाना सीख लिया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी हर उस महिला की हो सकती है जो खुद को मजबूर समझती है और उसे लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकती, पर सच तो है कि वह कुछ भी कर सकती है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर हम सब
अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।